दोस्तों, एक हिंदू लड़का होता है जिसका नाम विराट होता है और विराट की आज के दिन बारात जा रही थी। बारात जाने ही वाली थी, सभी तैयारियां घर पर हो रही थी। सारे बाराती धीरे-धीरे एक-एक करके वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, वक्त जो है गुजरता जा रहा था और काफी ज्यादा लेट हो रही थी। तभी जो है वो जो बाराती वहां पर होते हैं वो उस दूल्हे से पूछते हैं कि आखिरकार किस चीज का इंतजार हो रहा है और किस चीज की देरी हो रही है बारात जाने के लिए। लेकिन वो जो दूल्हा था वो जिद लगाए बैठा था कि जब तक चाचा हमारे नहीं आ जाएंगे तब तक ये बारात बिल्कुल नहीं जाएगी और हम शादी भी नहीं करेंगे। अब वहां पर जितने भी बाराती थे वो काफी ज्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से चाचा हैं जिनकी वजह से पूरी की पूरी बारात रुकी हुई है। अब दोस्तों, जितने भी बाराती वहां पर होते हैं वो सभी की नजरें जो है उस दरवाजे की तरफ टिक जाती हैं और वो लोग देखने के लिए मशगूल हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कौन से चाचा हैं, जरा एक बार हमारी भी नजर उनके ऊपर पड़ जाए, या ऐसी उनके अंदर क्या खासियत है जिसकी वजह से ये बारात पूरी रुकी हुई है। तभी दोस्तों कुछ लम्हे बीतते हैं और कुछ लम्हे बीतने के बाद वहां पर जो है एक मुस्लिम व्यक्ति दोस्तों जिनका नाम जुनैद होता है और वो जुनैद उस दरवाजे से एंट्री करते हैं। उनके लंबी दाढ़ी होती है और गोल चेहरा होता है, गोल टोपी लगाए हुए होते हैं, कुर्ता पजामा पहने हुए होते हैं और साथ में उनकी उनकी बीवी पीछे से नकाब लगा करके उस गेट के अंदर एंट्री करती हैं। जितने भी बाराती वहां पर होते हैं वो सभी एक जो है टकटकी लगा करके उनको देखते रहते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार जो है इनके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से, और इनके जो है क्या रिश्ता है जिसकी वजह से ये बारात रुकी हुई थी। तभी दोस्तों दूल्हे को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि चाचा जान आ गए हैं, उसके बाद वो दौड़ करके आता है और उनके गले लग जाता है और गले लगने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके चाचा भी इस बात को जान करके रोने लगते हैं और दोनों लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। उसके बाद दूल्हा अपने चाचा से कहता है चाचा जान, अगर आज आप नहीं आते तो ये बारात बिल्कुल भी नहीं जाती। तभी दोस्तों उसके चाचा जान उससे कहते हैं कि बेटा, कहीं ऐसा हो सकता है कि जो है लड़के की बारात जा रही हो और उसका बाप ही उसके बारात में ना हो। तभी दोस्तों वो दोनों लोग मेल मिलाप होने के बाद एक दूसरे को शांत करते हैं। शांत करने के बाद वो बारात वहां से निकलने की पूरी तैयारी करने लगती है। लेकिन सभी बाराती जो है सोच में पड़ जाते हैं और उसके बाद जो है वो बारात जब वहां से निकल जाती है, निकलने के बाद जो है जो भी बाराती होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या रिश्ता है। दोस्तों, आखिर वो चाचा कौन थे और वो विराट जो है कौन था, जो एक हिंदू था और वो एक मुस्लिम थे। उन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता था जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी की पूरी बारात को रोक रखा था और ये भी कह रखा था कि अगर चाचा जान हमारे इस बारात में नहीं आएंगे तो ये बारात बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है, ये कहानी है दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़, और अलीगढ़ का एक लड़का होता है जिसका नाम विराट होता है और विराट अपने पूरी फैमिली के साथ रहा करता था। उसकी फैमिली में उसके माता-पिता, उसके भाई-बहन सभी लोग रहा करते थे। सर्वगुण संपन्न परिवार था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। वो फर्स्ट ईयर में जो है एक स्कूल में पढ़ा करता था और इस अपने स्कूल का जो है अपने क्लास का वो मॉनिटर था। अपने क्लास में उसकी तूती बोलती थी, हर कोई उसकी बात को मानता था, कोई उसकी बात को टालता नहीं था। इस तरीके की वो दादागिरी करता था और वो अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर कट्टर इंसान था और उसकी सोच जो है पेवर कट्टर इंसान वाली थी, पेवर हिंदुत्ववादी थी। और वो जो है उसके धर्म के खिलाफ अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पोस्ट कर देता अगर सोशल मीडिया पर, तो वो उसके खिलाफ जमकर जो है डटा रहता और उसके खिलाफ जो है एक्शन लेने की बात करता। इस तरीके की उसकी मानसिकता थी। दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके जो उसके पिताजी थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे और सोचते थे कि कोई दिन ऐसा ना हो, कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। इसलिए अपने बेटे को बिठा करके एक दिन वो बहुत ज़्यादा समझाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जिस तरीके की तुम्हारी सोच है, इस सोच के आगे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो है इंसानियत, और वो इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। तो इसलिए आप उसको जो है अपना लीजिए। वो विराट जो है अपने पिताजी की बातों को सुन तो लेता, लेकिन उस पर अमल वो कभी भी नहीं करता क्योंकि इस तरीके की जो एक कट्टर विचारधारा उसके दिमाग में पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। दोस्तों, अब इस तरीके से जो है वक़्त धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और उसकी जो बीए की जो फाइनल परीक्षा होती है वो हो जाती है और होने के बाद वो एक दिन अपने घर पर बैठा था, तभी वो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना अब जो है छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अब अपनी बुआ के यहाँ पर जो है टहलने के लिए जाया जाए। क्योंकि वहाँ पर बुआ का एक लड़का होता है जो इसी की मानसिकता का था और इसी की हम उम्र का था, तो इसीलिए वो ये वहाँ पर टहलने जाना चाहता था।
अपने पिताजी से इस बारे में वो बात करता है, लेकिन उसके पिताजी उसको मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, तो वो उसके पिताजी अपने बेटे की ज़िद के आगे हार मान जाते हैं और उसको जाने का फैसला कर देते हैं। उसके बाद वो कपड़े नहा धोता है, कपड़े तैयार पहनता है और कपड़े अपने कुछ पैक कर लेता है, ताकि वहाँ पर कुछ दिन रुक कर के वो मौज-मस्ती कर सके। दोस्तों, उसके बाद जो है वो अपनी बाइक को उठाता है, बाइक को उठाने के बाद वो अपनी बुआ के यहाँ निकल लेता है। उसकी बुआ का घर उसके घर से तकरीबन 15-16 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन जैसे ही वो 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचता है, तो अचानक से उसकी गाड़ी का एक दूसरी गाड़ी के साथ बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो वहाँ पर जो है गिर जाता है रोड पर और बेहोश हो जाता है। उसकी गाड़ी भी वहीं पर पड़ी होती है, एक सुनसान इलाका होता है। वहाँ पर काफ़ी लोग गुज़रते हैं, उसको देखते हैं और देख कर के कोई भी उसकी मदद नहीं करता है, सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों का थोड़ी देर बाद उसको जब होश आता है, तो वो अपने आप को एक घायल अवस्था में पाता है और वो सोचता है कि जो है काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए हैं और कोई हमें जो है मदद करने वाला भी नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो देखता है अपनी टाँग में कि टाँग में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है और वहाँ से ब्लड भी काफ़ी मात्रा में बह रहा है। अब वो सोचने लगता है कि दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि शाम का जो है वक़्त करीब आ रहा है और कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही जो है वो अपने आप कुछ बैठा सोच रहा था, तभी जो है वहाँ पर एक फ़ोर व्हीलर गुज़रती है, जो अल्टो होती है, उस अल्टो के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा होता है, जिसकी लंबी दाढ़ी और गोल टोपी सर पे होती है। वो जैसे ही उसको देखता है, वो तुरंत अपनी गाड़ी साइड में लगाता है और साइड में लगाने के बाद उसको उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ है? वो पूरी बात उसको बताते हैं। बताने के बाद दोस्तों वो देखता है कि उसकी उनकी टाँग से जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा है। उसके बाद जो मुस्लिम व्यक्ति जो अपने कंधे के ऊपर अक्सर लोग डालते हैं अंगवस्त्र जिसको वो रुमाल बोलते हैं, वो उस रुमाल को उठा कर के तुरंत जो है उसकी टाँग में अच्छी तरीके से लपेट कर बाँध देते हैं ताकि उसकी टाँग से किसी भी तरह का जो है कोई खून ना बहे और कोई उसको नुकसान ना हो। उसके बाद वो उससे कहने लगते हैं कि बेटा चलो तुमको हम एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दें क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हो और परेशान भी हो। दोस्तों उसके बाद वो उसको उठा करके अपनी गाड़ी में ले जाते हैं और सीट पर लिटा देते हैं। वो इस बात की भी ज़रा से भी फ़िक्र नहीं करते हैं कि उसकी ब्लीडिंग की वज़ह से उनकी गाड़ी खराब हो जाएगी या उनकी गाड़ी की सीट खराब हो जाएगी। और वो उसको लेकर के जो है जाने लगते हैं और जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो उसे जो है कहते हैं कि बेटा चलो तुमको एक हॉस्पिटल में ले चलें। लेकिन तभी विराट जो है इस बात से मना कर देता है और कहता है कि जो है नहीं हम हॉस्पिटल में नहीं जाएँगे, बल्कि जो है हमें हमारी बुआ के घर पे छोड़ दीजिए। तो उसके बाद जो है वो कहता है कि पहले हमारे बुआ के लड़के से हमारी बात करा दीजिए अपने फ़ोन से क्योंकि हमारा फ़ोन जो है डैमेज हो चुका है और वो जो है बात करने के लायक बिल्कुल भी नहीं बचा है। उसके बाद जो वो मुस्लिम व्यक्ति होता है, वो अपना फ़ोन निकालता है, उसको देता है, उसके बाद वो अपनी बुआ के लड़के को फ़ोन करता है और फ़ोन करके उसको पूरी कहानी बताता है और कहता है कि इस तरीके से हमारा एक्सीडेंट हो गया है। वो जैसे ही इस बात को उसकी बुआ का लड़का सुनता है, वो तुरंत जो है उसको सबसे पहले अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देता है। वो एक अस्पताल का नाम बताता है, लेकिन वो विराट उस अस्पताल का नाम नहीं जानता था, इसलिए वो मुस्लिम व्यक्ति को फ़ोन पकड़ा देता है। उसके बाद उसकी बुआ का लड़का उस मुस्लिम व्यक्ति को, उस चाचा को जो है पूरी बात बताता है कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वो जानते थे, उसके बाद जो है फ़ोन रख देते हैं और वो कहने लगता है कि हम जो है तुम लोग इनको लेकर के वहाँ पे चलो, मैं अभी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो चाचा होते हैं, जो उसकी मोटरसाइकिल पड़ी थी विराट की डैमेज अवस्था में, उसको उठा कर के उसी के बगल में एक जो है पंचर लगाने वाले एक उनके जानने वाले एक थे, तो वहाँ पर वो पंचर की दुकान रखे हुए थे, तो वो जा कर के उस मोटरसाइकिल को वहाँ पर खड़ी कर देते हैं और उससे बता देते हैं कि ये व्यक्ति जब इसको लेने आएगा, तो इसको दे देना। वो काफ़ी ज़्यादा परिचित थे, अच्छे इंसान थे। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद सीधा जो है हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर उसको एडमिट करा देते हैं और वहाँ पर उसका उपचार शुरू हो जाता है और उसका अच्छी तरीके से इलाज चल रहा था। कुछ ही देर के बाद जो उनकी बुआ का लड़का होता है, वो भी वहीं पर आ जाता है और आने के बाद उसकी देखभाल करने लगता है। तभी जब जैसे ही वो मुस्लिम जो चचा होते हैं, जिनका नाम जुनैद होता है, वो जैसे ही उनको देखते हैं, तो देखने के बाद वो जो है उनको पूरी ज़िम्मेदारी सौंप देते हैं और कहते हैं कि बेटा हमको कुछ ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए हम जा रहे हैं और अब आप आ गए हैं, तो आप इनको पूरी अच्छी तरीके से जो है देखिए। दोस्तों उसके बाद वो तो वहाँ से चले जाते हैं, वो उनकी देखभाल करता है, देखभाल करने के बाद जो है वो जैसे ही जाते हैं, तो विराट जो होता है वो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये आखिर हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इन लोगों के प्रति जो है हमारे दिलो-दिमाग में एक ऐसी विचारधारा बन चुकी है कि ये लोग किसी की मदद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस तरीके से जो है वो अपने दिलो-दिमाग में सारी चीज़ें जो है सोच ही रहा होता है। उसके बाद जो है वो कुछ ही घंटों के बाद उसको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है
और उसकी बुआ का लड़का उसको लेकर के अपने घर पर चला जाता है और अपने घर पर वो विराट कुछ भी नहीं बताता है। क्योंकि अगर उसके घर वाले जान पाते, उसके पिताजी जान पाते, तो उसको बहुत ज़्यादा डाँटते और जो है बहुत ज़्यादा उल्टी-सीधी बातें कहते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म का इंसान था। उसके बाद जो है वो वहीं पर रहता है, 3-4 दिन अपना अच्छी तरीके से इलाज करता है और जब सही हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो अपने जो बुआ का लड़का होता है उससे पूछता है कि ज़रा ये बताओ कि क्या तुम उनका नाम जानते हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी उनका नाम नहीं जानता हूँ और मैं उनका एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो उस चचा जान को धन्यवाद कहना चाहता था जिसने उसकी ज़िंदगी को बचाया था, और वो अपने बुआ के लड़के से कहता है कि अगर उस दिन जो है वो मौके पर ना आते तो शायद हमारी जान भी नहीं बच पाती, और उनकी वज़ह से हमारी जान बची है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छे नेक-दिल इंसान थे वो, जिनके प्रति हमारी इतनी ग गंदी सोच थी, तो आखिर वो सब चेंज हो गई है। उनका बुआ का लड़का भी कहता है कि हाँ यार, ये बात तो सही है कि अगर वक़्त पर वो नहीं पहुँचते, तो शायद तेरी जान बिल्कुल भी नहीं बच पाती, क्योंकि तू बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में वहाँ पर पड़ा हुआ था। दोस्तों उसके बाद जो है वो काफ़ी इधर-उधर जो है चचा जान को ढूँढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है और वो सोचने सोचने लगता है कि जहाँ पर उन्होंने मेरी गाड़ी खड़ी की थी, शायद वो उनके परिचित होंगे और वो उनको अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। उसके बाद वो दोनों लोग वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद उस पंचर वाले से उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तब वो नाम बताता है कि हाँ, उनका नाम जुनैद है, और उनका पूरा एड्रेस बताता है। उस एड्रेस पर जब वो दोनों लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि एक अच्छी-सी हवेली खड़ी हुई है, पूरा जो है संगमरमर का टाइल लगा हुआ है, तो वो देख कर के बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। उसके बाद उस घर की वो डोरबेल को बजाते हैं, डोरबेल को बजाने के बाद उनके घर से उनका एक लड़का निकलता है, जो जुनैद का लड़का होता है, वो घर के बाहर निकलता है। निकलने के बाद पूछता है कि जी बताइए, सलाम दुआ करता है, फिर उसके बाद पूछता है बताइए क्या बात है? तो वो लोग कहते हैं, विराट लोग, कि जो है दरअसल हम जुनैद से मिलने आए हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, और वो कुछ देरी के लिए कुछ काम से गए हैं, वो अभी आ ही रहे होंगे, तब तक के लिए आप थोड़ी देर आराम कीजिए, वो अभी आ रहे होंगे। उसके बाद वो उनको ले जाता है, मेहमान खाने में बिठाता है, अच्छी तरीके से उनका चाय-नाश्ता कराता है। इस चीज़ को लेकर के वो और भी ज़्यादा विराट परेशान हो जाता है और सोचता है कि यार वाक़ई में कितनी बड़ी इंसानियत चीज़ होती है, कितने अच्छे लोग हैं, और ऐसी हमारी सोच थी। दोस्तों उसके बाद थोड़ी देर वो बैठे रहते हैं, उसके बाद जो है चचा जान जो होते हैं जुनैद, वो तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद सलाम दुआ होती है और वो उसको पहचान जाते हैं और उससे उसकी खैरियत के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है कि हाँ, हमारी तबीयत अब ठीक है पहले से, और हम आपको काफ़ी टाइम से ढूँढ रहे थे, लेकिन अब आप मिले हैं। दोस्तों उसके बाद उनके बीच में कुछ गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू होने के बाद जो है वो वहाँ से जो है निकलने लगता है, तभी जो है उनके पैर छूने लगता है, लेकिन वो इस बात को के लिए मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि बेटा ये सब नहीं ठीक है। तो वो कहता है कि नहीं, हमारे धर्म में ये सब चलता है और ये सब ठीक है, और हमारे धर्म में जो है ऐसे ही बड़ों का सम्मान किया जाता है। उसके बाद जो है बात खत्म हो जाती है, वो दोनों लोग एक-दूसरे का नंबर ले लेते हैं और उसके बाद वो दोनों लोग अपने-अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में जो है अक्सर बातचीत हुआ करती थी, और विराट जो है इस बात पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देता है कि जो है आप हमारे घर पर टहलने के लिए आप जो है आ जाइए अपनी पूरी फ़ैमिली के साथ। तो जुनैद जो होते हैं चचा जान, वो भी कहते हैं कि ठीक है, जब कभी टाइम मिलेगा तो आएँगे। तो एक दिन किसी काम की वजह से उसी के घर की तरफ उनका आना-जाना होता है, तो अपनी फ़ैमिली फ़ैमिली के साथ उसके घर पर जाते हैं। और जब उसके पिताजी इस बात को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारे बेटे के अंदर आखिर ये इतनी बड़ी चेंजिंग कैसे आ गई। उसके बाद जो है जुनैद की अच्छी तरीके से जो है वहाँ पर आवभगत होती है, मेहमान नवाज़ी होती है। उसके बाद जब वो वहाँ से विदा होते हैं तो अपने बेटे से इसकी वजह पूछते हैं। वजह पूछने के बाद वो उनका बेटा जो होता है विराट, वो पूरी तरीके से पूरी कहानी को बताता है। उसके बाद उसके पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में जो है बातचीत होती रहती है, अच्छे संबंध होते हैं, आना-जाना लगा रहता है। धीरे-धीरे वक़्त बीतता है, वक़्त बीतने के साथ में जो है विराट की शादी का समय नज़दीक आ गया था। उसके पिताजी उसके लिए एक लड़की ढूँढते हैं और शादी फिक्स कर देते हैं, शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। उसके बाद जब शादी के कार्ड छपते हैं, तो विराट सबसे पहला जो कार्ड होता है वो जाकर के अपने चचा जान यानी कि जुनैद को ही देता है, और उनको निमंत्रण देता है और कहता है कि इस तारीख को जो है आप आ जाइएगा, हमारी जो है शादी है। वो कहते हैं ठीक है, आ जाएँगे। धीरे-धीरे शादी का जो वक़्त होता है वो करीब आता जाता है, और वो बार-बार उनको फ़ोन करता रहता है कि प्लीज़ चचा जान आ जाइए। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा, अभी थोड़ा हम जो है परेशान हैं और थोड़ा जो है काम में बिज़ी हैं, आ जाएँगे, आप परेशान ना हों। उसके बाद जो है जिस दिन शादी होती है, यानी कि जिस दिन बारात जानी होती है, दूल्हा जो है तैयार बैठा होता है, बाराती वहाँ पर तैयार होते हैं, सब आ गए होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, वो अब सुबह ही फ़ोन कर चुका था, तो वो जो है मना कर देते हैं और कहते हैं कि किसी काम की वज़ह से हम बिज़ी हैं, आज हम नहीं आ पाएँगे।
तो उनसे वो साफ-साफ कह देता है कि चाचा जान अगर आप नहीं आएँगे तो ये बारात बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब ये बात जैसे ही उसके पिताजी सुनते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो फ़ोन लेते हैं। फ़ोन लेने के बाद अपने जो उस अंकल होते हैं वो मुस्लिम चचा तो उनसे ये बात कहने लगते हैं कि मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, तो प्लीज़ आप इस शादी में आ जाइए वरना जो है ये बारात लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब वो लोग तुरंत जल्दी-जल्दी जो है तैयार होते हैं और वहाँ से जो है अपनी पूरी फ़ैमिली को लेकर के निकलने लगते हैं। लेकिन तभी जो है यहाँ पर जो बाराती होते हैं वो सब उस दूल्हे से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से तुम बारात में इतनी ज़्यादा लेट कर रहे हो? तो वो दूल्हा कहता है कि अगर हमारे चाचा जब जब तक यहाँ पर नहीं आएँगे तब तक मैं इस बारात को नहीं ले जाऊँगा। अब सारे बाराती सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसे कौन से चाचा हैं जिसकी वजह से ये बारात में इतनी ज़्यादा लेट हो रही है। उसके बाद वो जैसे दरवाज़े की तरफ दरवाज़े से वो लोग एंट्री करते हैं अपनी बीवी के साथ चचा जान जो मुस्लिम होते हैं, जुनैद जिनका नाम होता है। सारे बाराती उनको देख कर के बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उनके लंबी दाढ़ी और गोल टोपी और कुर्ता पैजामा वो पहने होते हैं, मुस्लिम व्यक्ति होते हैं, तो सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये ऐसी सोच का लड़का और इनके साथ में ये इतने गहरे संबंध की इनकी वजह से ही इसने बारात को रोक रखा था। दोस्तों फिर वो दौड़ करके आता है, उनके गले मिलता है, दोनों लोग रोते हैं खूब मिल कर के। फिर वो अपने जो है चाचा जान से कहता है कि अगर आप इस शादी में नहीं आते, तो ये बारात बिल्कुल भी नहीं 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 जाती। तो उसके चाचा जान भी कहते हैं कि किसी बेटे की बारात हो और बाप उसमें ना हो, तो ऐसा कहाँ हो सकता है। उसके बाद उस बारात को तैयार करके वो लोग तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और फिर उसी उसी में का एक बाराती जो है विराट के पिताजी से इस बारे में पूछ लेता है कि आखिर चाचा जान का इस विराट से क्या संबंध है। तो उसके पिताजी पूरी की पूरी बात उसको समझा देते हैं। इस तरीके से पूरे बारातियों में इस बात की चर्चा हो जाती है, खूब वाहवाही होती है चाचा जान की। उसके बाद में वहाँ पे बारात पहुँचती है। बारात में जब विराट के पिताजी के साथ में उन जुनैद चचा को जब देखा जाता है, तो वहाँ की लड़की के पक्ष वाले जो होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पूरी बारात जब मुकम्मल हो जाती है, सारी रस्में हो जाती हैं, जब विदाई का समय होता है, मेल-मिलाप का समय होता है, तो आखिरकार जो है लड़की के पिताजी जो है उससे ये बात पूछ ही लेते हैं कि आखिरकार इनका भी कुछ इंट्रोडक्शन करवाइए। दोस्तों उसके बाद जो है पूरी बात उनको जब बताते हैं, तो जो लड़की पक्ष वाले जब इस बात को पूरी सुनते हैं, तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा उन मुस्लिम चचा की जो है वाहवाही करते हैं जुनैद की और खूब उनकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि वाक़ई में इस दुनिया में जो है सबसे बड़ा जो धर्म है, जो दीन है, धर्म है, वो इंसानियत है और इंसानियत से बढ़कर जो है कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद वहाँ पर जो है विराट की भी खूब ज़्यादा चर्चाएँ होती हैं, खूब ज़्यादा इज़्ज़त-सम्मान तो उसको नज़रों से जो है देखा जाता है और दोस्तों उसके बाद वो बारात वहाँ से वापस चली जाती है। दोस्तों आखिरकार जो है इस कहानी के ज़रिए जो है यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि धर्म के आगे जो है सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो इंसानियत का धर्म है और सभी को इंसानियत के साथ रहना चाहिए। दोस्तों ये कहानी जो है फ़िलहाल यहीं पे जो है ख़त्म हो जाती है। ये थी आज की कहानी। इस कहानी को आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना मशवरा जो है राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और इससे कुछ सबक हासिल कर सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।